हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉड। इसमें हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड और सनफ्लावर दोनों की स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉड को। तो चलिए शुरू करते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियोरम। ये पॉलीफेगस पैथोजन होता है, मतलब ये काफ़ी सारी फैमिलीज़ को इन्फेक्ट करता है। मेन फैमिलीज जिनको इन्फेक्ट करता है वो है कंपोजिटी, लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरेसी। हर एक प्लांट में हमें इसके थोड़े थोड़े डिफरेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसकी जर्नल सिम्टम के बारे में जान लेते हैं, जो कि मोस्टली जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सेम ही रहते हैं। तो इसका सिम्टम क्या होता है कि इन्फेक्शन किसी भी पार्ट में हो सकता है फॉलिएज के। जैसे कि अगर मैं शुगर केन की बात करूँ तो शुगर केन के केस में ये फ्लावर के हेड के पीछे हमें इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, और कुछ में स्टेम्स के ऊपर, राइट। तो इसके मेन पार्ट जो होते हैं वो स्टेम और ब्रांचेस होते हैं। और अगर मान लीजिए इन्फेक्शन बेस ऑफ स्टेम के ऊपर हो रहा है तो जो हमारा पूरा प्लांट है वो विल्टिंग शो करेगा। बट अगर हमारा इन्फेक्शन ब्रांचेस के ऊपर हो रहा है तो हमें पार्शियल विल्ट देखने को मिलेगा। और इसमें इन्फेक्शन के पॉइंट पे कुछ स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। उसकी वजह से विल्टिंग हो जाती है। और अगर हम ओपनिंग करते हैं उस ड्राई पोर्शन ऑफ स्टेम की तो हमें ब्लैक स्क्लेरोशियल मासेस देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं सीक्वेंशियल सिम्टम्स बताऊं आपको तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा। इसमें सिम्टम्स की स्टार्ट होती है वाटर सोक्ड लीजन्स के साथ। वाटर सोक लीजन के बाद हमारे पास जो हमारी स्टेम है वो बहुत श्रिवल्ड सी हमें अपीयर होगी या ब्लीच्ड अपीयर होगी, मतलब उसका कलर जो है वो फेड ऑफ हो जाएगा। ब्लीच स्टेम के बाद हमें इसकी विल्टिंग देखने को मिलेगी। विल्टिंग के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरोशियल मासेस। अगर हम स्टेम को ओपन अप करेंगे तो उसके अंदर ब्लैक स्क्लेरोशियल बॉडीज हमें देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से इसके सिम्टम प्रोग्रेस करते हैं, और इस बीच में हमें वाइट माइसीलियम भी देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली इसके सिम्टम्स की प्रोग्रेशन होती है। तो ये इसके बेसिक सिम्टम है। आगे हम एक एक करके मस्टर्ड और सनफ्लावर के सिम्टम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जान लेते हैं इसकी इटियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी को। इटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो होती है स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया हमारे पास ग्लोबोस, नॉन इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है। स्क्लेरोशिया बेसिकली एक ब्लैक कलर की हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसके बाद इसमें माइसीलियम का प्रोडक्शन भी होता है। जब हम इसकी डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि माइसीलियम, स्क्लेरोशिया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में किस तरह से इंटर रिलेटेड हैं। इसका माइसीलियम हाईलाइन होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इसमें ट्रूकोनिडिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसमें माइक्रोकोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें स्पोमेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली बिलोंग करता है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटीना को। अगर मैं फेवरेबल कंडीशन की बात करूँ तो वो होती है हाई ह्यूमिडिटी, और एवरेज टेम्परेचर जो इसके लिए होता है दैट इज़ 18 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले मैनेजमेंट हम बाद में करते हैं, पहले हम इसकी डिजीज़ साइकिल को जान लेते हैं। तो ये है इसकी डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल में जो प्राइमरी इनोकुलम के जैसे एक्ट करेगा वो होगा स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया बेसिकली एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है या फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो कि सॉइल या क्रॉप डेब्रीज में प्रेजेंट होगा। स्क्लेरोशिया दो तरह से जर्मिनेट कर सकता है। इसकी कार्पोजेनिक जर्मिनेशन या कार्पोजेनिक ग्रोथ हो सकती है, या माइसीलियोजेनिक जर्मिनेशन हो सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कार्पोजेनिकली ग्रोथ कर रहा है, तो किस तरह से साइकिल चलेगी। ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन किस तरह की हैं। जिस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही इसमें ग्रोथ होगी। तो अगर कार्पोजेनिक ग्रोथ इसमें होती है तो मोस्टली अवर ग्राउंड प्लांट जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इससे फॉर्मेशन होती है एपोथीशिया की। ये बेसिकली स्क्लेरोशियल बॉडी होगी जिसके ऊपर इस तरह से एपोथीशिया ग्रो हो जाएंगे। ये जो एपोथीशिया होंगे ये बनाएंगे एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो सेक्सुअल साइकिल में इस तरह से इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर मान लीजिए इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उतनी फेवरेबल नहीं है या फेवरेबल हैं,
तो इसमें माइसीलियोजेनिक ग्रोथ होगी। माइसीलियोजेनिक ग्रोथ जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें माइसीलियम बनेगा, और वो जो माइसीलियम हमारे पास बना, जो कि हमने सिम्टम्स में भी देखा था कि वाइट माइसीलियम हमारे पास ग्रो हो रहा था, तो उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ प्लांट शुरू हो जाएगा। इन्फेक्शन होने के बाद हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे जो कि हमने देखे थे, वाटर सोक्ड लीजन्स हमें मिल रहे थे देखने को, विल्टिंग देखने को मिल रही थी, वैसे सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। और एट द एंड ऑफ सीजन जब डिजीज़ अपनी एडवांस स्टेज में हो जाएगी तो स्क्लेरोशिया फॉर्म हो जाएगा इन्फेक्टेड टिश्यू में। हो सकता है स्क्लेरोशिया स्टेम के अंदर बने, ये भी हो सकता है कि हमारा स्क्लेरोशिया जो है वो स्टेम के बाहर बने, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद ये स्क्लेरोशिया नेक्स्ट सीजन के लिए या तो सीड में या तो क्रॉप डेब्रीज में सर्वाइव कर लेगा। ये जो हमारा स्क्लेरोशिया है ये 3 से 5 साल तक सर्वाइव कर सकता है। तो ये थी इसकी डिजीज़ साइकिल। तो अब हम मस्टर्ड और सनफ्लावर में देख लेते हैं कि किस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर मैं सनफ्लावर की बात करूँ तो सनफ्लावर में 3 स्टेजेस में हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहली स्टेज आती है स्क्लेरोटीनिया रूट रॉट। यहाँ पे सिम्टम रूट से शुरू होके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले रूट में आएगा, फिर स्टेम में और फिर हेड में, राइट। तो स्क्लेरोटीनिया रूट रॉट, बेसल रॉट, स्टॉक रॉट, इस सब के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें बेसिकली वही सीक्वेंस होगी। सबसे पहले टैन कलर के वाटर सोक्ड लीजन्स हमें देखने को मिलेंगे। स्टेम जो है वो ब्लीच्ड अपीयरेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद विल्टिंग होगी और डिकेइंग ऑफ पिथ हो जाएगा। मतलब नाम डिफरेंट है बट सिम्टम वही हैं। स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉट में भी सेम सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे देखने को मिले हैं, बट फ़र्क ये है कि बेस ऑफ द स्टेम में होंगे और ये स्टेम के मिडल में हमें देखने को मिलेंगे, राइट। और हेड रॉट में क्या होता है, हेड रॉट में इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट कि हमारा जो बैक साइड ऑफ फ्लावर होगी वहाँ पे वाइट माइसीलियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और लेटर ऑन ये जो वाइट माइसीलियम है ब्लैक स्क्लेरोशियल बॉडीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी सिम्टोमेटोलॉजी है। और मस्टर्ड में भी जो सिम्टम्स हैं वो स्टेम या नियर द क्राउन रीजन हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वाटर सोक्ड लीजन्स देखने को मिलेंगे, फिर कॉटनी वाइट माइसीलियम की ग्रोथ होगी। उसके बाद जो अफेक्टेड पोर्शन होगा वो ब्लीच्ड सी अपीयरेंस देगा, मतलब उसका नॉर्मल कलर से डिफरेंट कलर होगा। उसके बाद हमें विल्टिंग और ड्राइंग देखने को मिलेगी, और एट द एंड ऑफ द सीजन स्क्लेरोशियल बॉडीज हमें देखने को मिल सकती हैं जब डिजीज़ अपनी एडवांस स्टेजेस में आ जाती है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट, इस डिज़ीज़ को मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने के लिए वी नीड टू यूज़ सीड, जो ऐसे सीड हम यूज़ करेंगे जो कि स्क्लेरोशिया से फ्री हों। मस्टर्ड के केस में भी स्क्लेरोशिया नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और सनफ्लावर के केस में भी नहीं। मैं आपको सनफ्लावर के केस में फ़ोटो दिखाऊंगी कि सनफ्लावर के सीड और स्क्लेरोशिया इजीली डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं कुछ केसेस में, तो वहाँ हमें बहुत केयर रखनी पड़ेगी। हम हॉट सीड ट्रीटमेंट भी इसको दे सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम सीड्स को दे सकते हैं, राइट। और फ्लोटिंग के मेथड से भी स्क्लेरोशिया को रिमूव किया जा सकता है। अगर हम इसको वाटर में सोक करते हैं तो जो हमारे हेल्दी सीड्स होते हैं वो डिप कर जाते हैं, और जो अनहेल्दी सीड या स्क्लेरोशिया होते हैं वो ऊपर ही फ्लोट करते हैं। बेसिकली जो सीड बॉर्न, अगर सीड के अंदर हमारे पास माइसीलियम प्रेजेंट है तो उसको सीड ट्रीटमेंट से इनएक्टिवेट किया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट हम कैप्टान या कार्बेंडाजिम के थ्रू दे सकते हैं। इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी यूज़ हो सकता है, जिसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जियानम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम रिमूवल और डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्रॉप डेब्रीज का, क्योंकि हमने इसमें देखा जो हमारा प्राइमरी इनोकुलम होता है वो बेसिकली प्राइमरी इनोकुलम स्क्लेरोशिया हमारा प्रेजेंट होता है क्रॉप डेब्रीज में, जो कि 3 से 5 साल तक वहाँ सर्वाइव कर सकता है। तो वी नीड टू रिमूव ऑल द क्रॉप डेब्रीज टू मैनेज दिस डिजीज़। वी कैन ऑल्सो डू सॉइल सोलराइजेशन, क्योंकि अगर हमारे स्क्लेरोशिया सॉइल में प्रेजेंट होंगे तो उनको रिमूव करने के लिए ये प्रोसेस काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं विद नॉन होस्ट क्रॉप्स। इसमें 2 से 3 साल तक अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं देन डिजीज़ कैन बी मैनेज्ड। हम जूडिशियस डोज करना चाहिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का, बिकॉज अगर डेंस कैनोपी होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, जिससे डिजीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हम ब्रॉड लीफ वीड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस जो हमारा स्क्लेरोशिया है वो उनके ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये थी हमारी डिजीज़। अगर आपको ये वे अच्छा लगा हो 2 क्रॉप्स को साथ में करने का, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and thank you so much.